हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के नाम की तारीफ हो कि वह हर रोज हमें तरोताजा करता है, जिंदगी बख्शता है, क्योंकि वो जिंदगी का मंबा है, सच्चश्मा है। तो आइए इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदाम की तारीफ करते हुए, खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे, खुदाम का शुक्र अदा करेंगे। खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करता है। आइए खुदावंद की मोहब्बत को, खुदावंद के प्यार को याद करें। खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, उसका हम शुक्र करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर में से हम देखेंगे साम 96, ज़बूर 96। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, आए सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ। खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। आए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताजीम करो। आइए हम दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि वो हमद और तारीफ और ताजीम के लायक खुदा है। खुदावंद बहरोबर के खालिक और मालिक, कदूस पाक खुदा, तू जो लश्करों का खुदावंद है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं, तुझे जय जयकार कहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहरबान है, तू हमारा आसमानी बाप है, तू हम पर तरस खाता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसे तू हम पर तरस खाता है, क्योंकि तुम्हारी बनावट से वाकिफ है। खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम खुदावंद की हमद व तारीफ करते हैं, और ये खूबसूरत मज़ामीर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए खुदावंद की हम करते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च की क्वायर के साथ मिलकर। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की इस्ताइश हो।
शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। खुदाम का शुक्रगुजार होना खुदाम को दिल पसंद है। बड़ा ही खूबसूरत मेरा दिल पसंद गीत है। ऊंटां दा फल शुक्र दा हदिया, यसु साथों चाहता है, जेड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश रहंदा है। बोल मसीह दे शहद तो मिठे, मोतियां नालों सुच्चे ने, जेड़े प्यार ने ओनू करदे हर वेले खुश रहंदे ने। जी हाँ, खुदाम के मुंह की बातें, खुदाम का कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, उसके लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदाम के पाक कलाम को हम मिलकर तिलावत करते हैं। अगर आपके पास खुदाम का पाक कलाम मौजूद है तो बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ देखिए। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब, उसकी 16 आयत से मैं खुदाम के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। गलतियों चैप्टर 5 वर्स 60। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत से खुदाम का पाक कलाम हम देखेंगे। खुदाम के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीर के मुताहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी आरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। इनकी बाबत में पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदा से दुआ करें और पाक कलाम की रहनुमाई चाहें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरे रूह अक़दस के लिए जो हमारे अंदर सुकूनत करता है। खुदा नबी, जब हम तेरे मुंह की बातों को सीखना चाहते हैं, हम अपनी कमजोरी का, अपनी कम मायगी का इकरार करते हैं, अपनी कम अकली का इकरार करते हैं। तेरी अकल, तेरी कुदरत, तेरी हिकमत पर भरोसा करते हुए, तेरे सुंदर चरणों में आते हुए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदा, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। खुदा, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदा, तमाम इक्विपमेंट को तो अपने हाथों में दे, ताकि खुदा इस माध्यम से तेरा कलाम जो दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है, खुदा लोग इससे बरकत पाएं, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजों, हमने एक सिलसिला जो शुरू किया और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस बात को सराहा। आज पाकिस्तान से पादरी खुर्रम शहजाद गुजर खान से उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि जी हमें इसकी पूरी सीरीज जो है वो चाहिए, यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 15 बाब, जिसकी मैंने अभी पिछले दिनों स्टडी दी है और अभी दे भी रहा हूँ। आज उस सिलसिले का आखिरी ये प्रोग्राम है। और इसके अलावा अदनान आसिफ ने बहुत सराहा इस प्रोग्राम को। हम शुक्रगुजार अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपनी प्यारी बहन वीनस एला रखा के लिए मैं खुदा को शुक्र अदा करता हूँ। भाई सुहेल जो हमारे चर्च के एल्डर भी हैं, ट्रेजर भी हैं, मैं उनके लिए खुदा को शुक्र अदा करता हूँ कि
भाई अरुण सिंह, सुमन दीदी और आप सब जो बहन ग्लोरिया, यू आर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, और वो लोग जो कि अमेरिका कनाडा में जनाब पादरी अजीम साहब और उनके जो कलीसिया के लोग हैं शिकागो में हैं, आप सब जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, यू आर ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। और इस तरह जो मिडिल ईस्ट में हैं, सऊदीया में हैं लोग, तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मेरे लिए ये बड़े इस्तेकाक की बात है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी बरकत की बात है कि इस माध्यम से बाइबल टीवी के जरिए खुदावन का पाक कलाम जो है वो आप लोगों तक पहुंचता है। कल हमने एक जो सिलसिला शुरू किया जिसमें हम ये सीख रहे थे कि हम कैसे फलदार हो सकते हैं, और फिर हमने ये सीखा कि ये जो हमारी जिंदगी है इसको इसके अंदर बहुत सारे जो फल हैं लगने चाहिए, और ये खुदावन के नाम को जलाल मिलता है। मैं जरा थोड़ी सी उसकी समरी जो है कल की जो है वो बयान करना चाहता हूँ, और ये इस बात का इजहार है, ये अक्कासी है इस बात की, इट्स अ क्लियर evidence that we are the disciple of Jesus Christ. So there should be a fruit of the Spirit in our life, and we are giving glory to God through these fruits. तो हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, और फिर हमने ये भी सीखा था कि ये फल जो है ये कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कहेंगे बस ठीक है वो जो है ना संडे क्रिश्चियन, और वो नहीं होना चाहिए, बल्कि each and every moment we need to produce these fruits, जिसमें आपकी गुफ्तगू है, आपका बैठना उठना है, आपकी बातचीत है, तो इन चीजों से खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल देने की जरूरत है। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि हम खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें, और इसमें कामयाबी का जो राज है वो यही है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, अबाइड विद हिम, उसके साथ अब जब जुड़े रहेंगे तो खुदावंद जो है वो आपको बरकत देगा। आज हम थोड़ा सा और डीप स्टडी में जाएंगे, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, और इसके साथ साथ ये भी है कि आपको अपनी बाइबल मुकद्दस को भी लेना होगा, तो तभी हम जाकर तो इस मजमून को और ज्यादा बेहतर तौर पर हम जान सकेंगे। तो हमें अब देखते हैं कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम फ्रूटफुल होते हैं, तो हमने ये भी सीखा था कि वी आर हैविंग द पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। तो हमें तसल्ली होती है, दैट इज वी आर एंजॉयिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और कल हमने इस बात को भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल किसी ने देखी है, एंजॉय कर लें आज ही। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ। अगर कोई 70 साल 80 साल 100 साल भी जिंदा रहता है लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नहीं करता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एक जिंदगी का एक म्यार होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए जो हम रोजमर्रा जिंदगी में एंजॉय करते हैं। तो लेंथ ऑफ टाइम एंड लेंथ ऑफ लाइफ इज नॉट अ मैटर, बट द लेंथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक कोटेशन जो है वो शेयर की थी आपके साथ, किसी मुकाम पर पहुंच जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर कायम रहना जो है ये बड़ी जरूरी बात है। तो हमारा फल जो है वो कायम रहना चाहिए। खुदा का पाक कलाम हमने कल सीखा, और यूहन्ना के इंजीली बयान के 15 बाब को हमने सीखा। आज एक ऐसा खत जो मेरे बड़े ही दिल के करीब है, गलतियों का खत, जो कि मेरा थीसिस भी था जब मैंने सेमिनरी की, और दैट वाज माय थीसिस इन माय मास्टर डिविनिटी। तो मेरा बड़ा बड़ा पसंदीदा ये खत है, क्योंकि इसमें खुदा का बंदा पालूस ये हमें बताता है कि आजाद तो खुदा ने हमें कर दिया है, लेकिन हमने अपनी उस आजादी को कैसे महफूज रखना है। ठीक है जी। तो ये बड़ी खूबसूरत इसमें बातें हैं शरीयतुल फजल के हवाले से और खुदा के रूह के हवाले से, और खास तौर पर जो पालूस रसूल जो इंसानी सृष्टि की बात करता है, जो नेचर की बात करता है, वो बड़ी खूबसूरत है कि वो अपनी कममायगी का, अपनी कमजोरी का इकरार करता है। लेकिन इसके साथ साथ पालूस रसूल हमें मोटिवेट करते हैं, हमें उकसाते हैं, इस बात के लिए तैयार करते हैं, मजबूर करते हैं कि वी नीड टू वॉक इन स्पिरिट। हमें रूह के मुआफिक जो है वो चलना है, और जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना। देखें, जिस्म कमजोर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो डिजायर, लेकिन डिजायर इज ऑलवेज देयर। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी सारी ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करें। ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी आर वीक ह्यूमन बीइंग, हम कमजोर हैं और हमारी ख्वाहिशात जो हैं, और पालूस कहते हैं क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। तो हमें
जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना है, बल्कि हमें रूह के मुआफिक चलना है। और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और अगर आप रोमियो का जो 8 बाब है, बड़ा ही खूबसूरत ये चैप्टर है। और ये रोमियो और ये जितने भी पौलुस के 13 जो खतूत हैं, सॉरी, तो ये बड़े खूबसूरत हैं। और खासतौर पर ये जो उसके मुख्तलिफ कलीसियाओं को ये खतूत लिखे, ये उनकी मदद और रहनुमाई के लिए, और आज भी हमारे लिए उसी तरह ये खूबसूरत है। तो 8वें बाब में कहता है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, लेकिन रूहानी नीयत इत्मीनान है, खुशी है, जिंदगी है उसमें। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज हम जो भी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा है कि हमें रूह के फल जो हैं उनके बारे में जानना है कि वो कौन से फ्रूट्स हैं जिनको हमने प्रोड्यूस करना है, और फिर उसमें हर्डल्स क्या हैं, और कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है फ्रूटफुल लाइफ में। ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि शायद आप इस बारे में तो आप जानते होंगे कि मैंने बहुत दफा इस बात को दोहराया भी कि रूह के फल जो हैं जिनका जिक्र है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। तो ये जो रूह के फल है इनका तो कलाम में जिक्र है और हम इसको देखते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से इन बातों को देखेंगे। तो फर्स्ट जो फ्रूट है, 4 तरह के जो फल हैं उनका मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स जो कि एविडेंस है, जो कि विजिबल होने चाहिए एक ईमानदार की जिंदगी में। और उनमें जो पहला फल है जो कि बहुत ही जरूरी है वो है तौबा का फल, फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या है, तौबा क्या है? मुड़ जाना, टर्निंग बैक, अपनी बुरी राहों से मुड़ जाना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो जब तालीम देता है तो वो यही बात कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। चेंज ऑफ हार्ट एंड चेंज ऑफ माइंड। देखिए, आपका जो जहन है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में फलदार होना चाहते हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट योर ब्रेन, द पावर ऑफ योर माइंड। जब कोई शख्स ये सोच लेता है कि जी मैंने ये काम कर लेना है, तो वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है। यही ईमान है, अनदेखी चीजों का सबूत। तो जब आप अपने जहन को मजबूत कर लेते हैं, आप इस बात पर यकीन रखते हैं, तो वो काम हो जाता है। फॉर द फ्रूटफुल लाइफ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं। यू आर अबाइडिंग विद हिम एंड यू विल बी फ्रूटफुल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए यह है कि टर्निंग फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ, आपका जो जहन है अगर वो आलूदा है, अगर आपके ख्यालात आलूदा हैं, इफ दिस स्पिरिचुअल पोल्यूशन जो है वो है, तो फिर आपको खुदावन के हाथ में अपना कंट्रोल देने की जरूरत है। तो जो गॉड्स कंट्रोल लाइफ है, जिसको खुदावन कंट्रोल करता है, जो उसके हाथ में होती है, जो रूह कुद्दस की रहनुमाई से वो जिंदगी है, वो फ्रूटफुल होती है। सो द फर्स्ट थिंग इज रिपेंटेंस। मैं इसको और ज्यादा अगर लेकर चलूं तो फिर बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, लेकिन मैं क्विकली, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है, और क्योंकि मैं तौबा पे पूरा इसके बारे में पैगाम भी दूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी बुरी राहों से मुड़ना, तौबा के लिए 3 जो पॉइंट है उनको आप जेहन में रखें। और स्टोरी जो है वो आप प्रोडिगल सन की, मुस्तर बेटे की जेहन में रखें कि वो जिसने अपना सारा माल मता अपने बाप से ले लिया और उसने सारा रुपया अपना खर्च कर दिया, पेनीलेस हो गया, और फिर वो सोचता कि मैंने बाप के पास जाना है, और बाप उसको गले लगाता है, उसके लिए जियाफत का एहतमाम करता है। दैट इज द समरी ऑफ दैट पैराबल। तो इसमें पहला जो कदम है वो है रियलाइजेशन, एहसास गुनाह, गुनाह का एहसास करना। ये तौबा के मैं 3 जो कदम हैं, जो फेजेस हैं, उनकी बात कर। सबसे पहले रियलाइजेशन, कि जैसे कि मुझसे बेटे ने एहसास किया कि मैं तो एक अच्छे खानदान से हूं और मैं यहाँ पर सूरों के साथ फलियां खा रहा हूं। अपनी कमाईगी का इकरार करना, एहसास करना कि मैंने गुनाह किया है। बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं ना थिंदे शर्मिंदे, वो ऐसे होते हैं कि वो समझ इस बात का एहसास ही नहीं करते वो क्या कर रहे हैं। रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा
जरूरी बात है। दूसरी जो बात है वो है ना सिर्फ रियलाइज करना, एहसास करना, बल्कि हम देखते हैं कि वी नीड टू कन्फेस आवर सिन, इकरारे गुनाह, ना सिर्फ एहसास करना बल्कि अपने गुनाहों का इकरार करना, और फिर जो तीसरी बात है उनको तर्क करना, लीव दैट सिन, टर्निंग बैक। फिर आपकी तौबा जो है वो मुकम्मल होती है। और मुस्लिम बेटे ने ना सिर्फ उसने एहसास किया बल्कि उसने इकरार भी किया और बाप से कहा कि मैं इस लायक नहीं कि अब तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। और फिर उसने अपनी गुनाहगार जिंदगी से उसने मुंह फेर लिया, वापस बाप के पास आया। तो अजीजों, ये तीन जो कदम है तौबा के लिए और फलदार होने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, एहसास गुनाह, इकरार गुनाह और तर्क गुनाह तौबा के लिए ये जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो अभी हमने देखा है कि जो रूह के फल हैं, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ये सेकंड जो हम देखते हैं कि ये जो रूह के फल हैं, ये हमें जो है बड़े जरूरी है हमारे अंदर, जिनमें मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, इल्म है, परहेजगारी है। तो ये जो रूह के फल हैं, ये एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और पौलुस रसूल इन पर बहुत ज्यादा जो है वो जोर देता है कि आप रूह के माफिक चलोगे तो ये फल जो है, रूह की हिदायत से चलेंगे तो ये फल जो है आपकी जिंदगी में आएंगे। तीसरा जो है जो बहुत ही मैं समझता हूँ खूबसूरत है, द फ्रूट ऑफ सेविंग अदर्स लाइफ, दूसरों को खुदावंद के पास लाना। और हम अगर दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों को खुदा के पास नहीं लाते। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि देखें, जो जानवर है, जो हाथी है उसका बच्चा हाथी होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, घोड़े का बच्चा जो है घोड़ा होता है। तो जो मसीही है, क्रिश्चियन गिव अ क्रिश्चियन, जो मसीही हैं उनको मसीही लोग जो है उनको जनरेट करने की जरूरत है, उनके माइंड को जो है वो तैयार करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्रिश्चियन को जो है वो बच्चे पैदा करते जाना चाहिए, मैं उस वादी की बात नहीं कर रहा बढ़ाने की, मैं ईमानदार की बात कर रहा हूँ कि दोज हु आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, दोज हु आर सो कॉल्ड नॉमिनल क्रिश्चियन, और वो जो कि खुदावंद से दूर हैं, उनको हमें खुदावंद के पास लाने की जरूरत है। मैंने इस चीज का तजर्बा किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये खुदावंद का इरशाद आज़म है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो शेयरिंग द गुड न्यूज, दूसरों के साथ खुदावंद की खुशखबरी को बांटना, दूसरों, मैं बच गया हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भी बचाऊं। ये हमारी जिंदगी का जो है वो मकसद होना चाहिए और हमारी जिंदगी में जो है वो फल होने चाहिए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सिंस माय चाइल्डहुड मैंने जब इस बात को देखा, महसूस किया, आई वाज डूइंग इवेंजलिज्म, जब मैं सेमिनरी में नहीं भी आया था, लेकिन मैं इस बात को खुदा की शुक्रगुजारी के साथ करता हूँ कि एक छोटे से गांव से खिदमत का आगाज किया। उसके बाद आज देखें कि 30 साल ज्यादा अरसा हो गया, और आज खुदा का शुक्र है कि थ्रू दिस सोशल मीडिया, थ्रू दिस चैनल बाइबल टीवी ग्लोबल, वी आर स्प्रेडिंग द गुड न्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। मुझे नहीं मालूम, बिकॉज दैट इज नॉट माई ड्यूटी टू फाइंड आउट कि कौन जो है कन्वर्ट हुआ है, कौन नहीं हुआ है। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। हम बीज बोने वाले हैं, हमने बीज बोते जाना है। वी आर द हेरल्ड। हम देखिए, हेरल्ड जो बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, मनाजी करने वाला है ना। हम अब वो लोग जो कि सब कॉन्टिनेंट से हैं वो जानते, बल्कि यहाँ पर भी ऐसा होता था कि वो दूध से लेकर, वो माउथ स्पीकर से लेकर तो वो ऐलान करते जाते। तो मैंने थोड़ा सा वक्त गांव में भी गुजारा है, तो वहां पर जब दंगल होता था तो वो घोड़े टांगे पे या जैसे भी बैठ के, तो मनादी करने वाला जो है वो ढोल बजाता, मनादी करता कि भाई फलां जगह दंगल हो रहा है तो आए और देखें। तो लोग उसके गिर जमा हो जाते थे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। वी नीड टू शेयर द गुड न्यूज, वी नीड टू टेल पीपल। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि अगर तूने शरीर को बता दिया, तेरी जान छूट गई, लेकिन अगर तू उसको नहीं बताएगा, वो हलाक होगा, देन यू आर लायबल, यू आर आंसरेबल टू गॉड। तो अगर आपकी जिंदगी फलदार नहीं है,
आप कैसे, जरूरी नहीं है कि आप पाक कलाम कोई लोगों के साथ बांटे, आप बाइबल के टीचर हों या सेमिनेरियन हो या पास्टर हो तभी है, बल्कि इसमें खिदमत की बात है, इसमें लोगों की सेवा करने की बात है, लोगों के अंदर खुदावन की मोहब्बत को ज़ाहिर करने की बात है, उनको खुदावन की मोहब्बत के बारे में बताने की बात है। इफ यू आर टीचर, इफ यू आर बिजनेसमैन, इफ यू आर पास्टर, इफ यू आर नर्स और डॉक्टर, whosoever you are, that is your job place, जो आपका लैंप स्टैंड है, जो आपका चिरागदान है, वो आपकी वो जगह है जहां पर आप काम करते हैं। एंड यू कैन लाइट द कैंडल, आप वहां पर उस रोशनी को फैला सकते हैं, खुदाम के कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और ये गुड न्यूज जो है, ये खुशखबरी जो है, ये हम पर फर्ज है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं और लोग जो है वो बचें और उनकी जिंदगियां जो है वो फलदार हों। टू फ्रूट ऑफ मिनिस्ट्री टू अदर्स, ये बहुत ज्यादा अहम बात है कि हम दूसरों दूसरों को खुदा का पाक कलाम जो है वो उन तक लेकर जाएं। कल हमने इस बात को भी देखा था कि खुदावन जो है वो गए और अंजीर के दरख्त उन्होंने बेफल पाया और वो दरख्त जो है वो सूख गया। तो अगर हम बेफल होंगे, अगर हमारी जिंदगी जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। खुदावन हमसे चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ हो, दूसरों से मुख्तलिफ इस तरह के हमारे अंदर एक जो एक प्रोडक्टिविटी है, जो फ्रूटफुल होने की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, वो खुदावन ने रखा है और हमने उसको एक्सप्रेस करना है। 4 जो कंडीशन है जिनको हम देखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से कि जो हम फलदार जो है वो क्यों नहीं होते, उसकी वजह क्या है। अगर हम मसीह घराने में पैदा हो गए हैं और हम कहते हैं कि जी मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं मसीह खानदान में पैदा हूँ, तो अजीजों अगर फिर भी हमारी जिंदगी जो है वो फलदार नहीं है, तो उसकी वजह क्या है। उसमें जड़ पकड़ने की जरूरत है। जड़ जो है वो डालियों को संभालती है, वो तने को संभालती है। हमें उसके अंदर जो है वो जड़ पकड़ने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत ये कोटेशन है, नो रूट नो फ्रूट। अगर जड़ नहीं है तो फिर फल भी नहीं है। तो हमें खुदावन में मजबूत होने की है। जो जड़ है वो फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस करती है और हमें जो है इस बात को देखना है कि जो जड़ है वो किस तरीके से तने को, उस दरख्त को जो है वो संभालती है। तो अगर हम उसमें रूटेड नहीं है, अगर हम उसमें पैवस्त नहीं है, उसमें मजबूत नहीं है, वहां से जड़ जो है वो पानी लेती है और उसको कुव्वत मिलती है, उसको ताकत मिलती है। और पहला ज़बूर जो है वो मैं उसको आपके लिए एक बार फिर मैं उसको दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट Psalm 1 जरा इस को देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि मुझे शेयर करनी है, तो टाइम जो है वो बड़ी तेजी के साथ गुजरा है। तो आप जरा बाइबल मुकद्दस को जल्दी से मेरे साथ देखें। हकीकी जो मुबारक खाली है उसके बारे में खुदा का बंदा जो है दाऊद क्या फरमाता है। मुबारक है वो आदमी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन भर उसका ध्यान रहता है। वो दरख्त की माने होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। तो जो ब्लेसेड है, जो चोजन है, जो मेकोरियस है, वो उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं पानी में, और वहां से वो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। वहां से वो जो है वो नरिशमेंट लेता है, कुव्वत पाता है, ताकत हासिल करता है। अजीजों, डोंट वरी अबाउट टफ टाइम। मुश्किलात आती हैं और जो आप देखें कि बाज का दरख्तों को कीड़ा लग जाता है, धूप होती है, मौसम, कोई भी चीज आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं कर सकती इफ यू आर रूटेड इन क्राइस्ट। अगर आप उसमें पैबस्त हैं, फिर ये सफरिंग, ये धूप, ये मौसम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मैंने 2-3 मौसमों का पिछले दिनों जिक्र किया था, द सीजन ऑफ डाउट, द सीजन ऑफ सफरिंग। सो वी आर गोइंग थ्रू ऑल दीज सीजन, जिसमें हमें शुकूक व शुबहात का भी सामना करना पड़ता है, हमें परेशानी का भी करना पड़ता है, बट आवर सोर्स इज गॉड, जहां से हम सारी कुव्वत हासिल करते हैं, ताकत हासिल करते हैं। जुज़वी तौर पर नुकसान हो सकता है ना, पार्शियली वी कैन सफर। हो सकता है कि आप किसी तकलीफ में से गुजरे हो, आपका माली तौर पर नुकसान हो गया हो, आपकी सेहत जो है किसी तरीके से इफेक्ट हुई हो। नाउ डेज यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो पार्शियल जो लॉस है वो हो सकता है, लेकिन रास्तबाज गिरता है, खुदा उसे फिर उठा खड़ा करता है। दैट इज द ब्यूटी। तो अगर आप उसके साथ पेवस्त रहेंगे, खुश्क साली में, धूप में, मुश्किल में, परेशानी में, खुदावंद जो है वो हमें संभालता है। सो जड़ जो है वो गहरी होनी चाहिए, हमें उसमें डीप रूटेड होना है, हमें उसमें मजबूती से जड़ पकड़ना है, और इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाज होने की जरूरत है। आपको जो है ना एक परसिस्टेंट होने की जरूरत है, उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, और आपकी गहराई का राज जो है वो उसमें पोशीदा है, और आप किस हद तक जो है खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं, उसका राज जो है वो खुदा के पाक कलाम में है। आप उस वक्त तक उसमें जड़ नहीं पकड़ सकते, उस वक्त तक आप उसके फल पैदा नहीं कर सकते, जब तक आप उसमें मजबूत नहीं होते, जब तक आप खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देते, खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में अहमियत दे। और कुलसी उसका 2 बाब 6 और 7 में लिखा है, उसमें मजबूत होते जाओ, उसमें तामीर होते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते जाओ। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एवरी डे we need to grow into his likeness. Every day we need to get strength from him. Every day we need to build ourselves into him. ये कोई इंस्टेंट वो कॉफी नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है कि आपने रोज रोज उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाना है। फिर एक और बात, जब हम दरख्त की बात कर रहे हैं, जब हम फल की बात कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू इग्नोर द वीड्स। जो झाड़ियां होती हैं, जो हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पर हमें काट छांट की जरूरत होती है, तो हम देखते हैं कि ये बड़ी जरूरी बात है हमारी जिंदगी में। जब जो झाड़ियां हैं, जो ऐसी बातें हैं जो कि रुकावट हैं, हमें जो फल पैदा करने में रुकावट है, सॉरी, तो हमें उस बात को भी अपने ज़हन में रखना है कि हमें उन झाड़ियों को भी दूर करना है, उन जड़ी बूटियों को जो है वो उखेड़ना है, और तभी हम जो है वो अच्छा फल जो है वो लाते। जड़ी बूटियां कौन सी हैं आपके पास, ये कौन सी हैं? इसमें है माली, जो हमारी जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी सोच है, रुपये पैसे का लालच और दुनिया की जो फिक्रें हैं, जो हम देखते हैं कि जो अय्याशी है, जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट जो हैं, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो फल पैदा नहीं करने देती। बहुत सारे लोग जो हैं वो एडिक्ट हो चुके हैं। अभी इतना टाइम हम टीवी के सामने वो जो गंद बला है उसको अपने ज़हन में जमा करते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं, ड्रामे देख, फिल्में देख, और ये वो जड़ी बूटियां हैं जो कि आपको फल पैदा करने से रोकती हैं। आपकी जिंदगी की जो जड़ी बूटियां हैं वो कौन सी हैं? शायद आपके दोस्त, शायद आपके इंटरेस्ट, शायद आपकी हॉबीज, कोई भी वो चीज हो सकती है जिनको आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट देते हैं। और ये भी बात याद रखें कि ये जड़ी बूटियां जो हैं, ये जो वीड्स हैं, ये लापरवाही का नतीजा होती है। एंड वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपने बीज खरीदना है, कोई पौधा लगाने के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ये जो जड़ी बूटियां ये खुद बहुत उग जाती हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, और ना आपको इसके लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है। देयर आर सो मेनी पीपल दोज आर टाइम वेस्टर अराउंड यू, वो भी जड़ी बूटियां हैं, वो आपको फल पैदा नहीं करने देती। आपने चर्च जाना है, दुआ का टाइम हो गया है, आपका कोई दोस्त आ गया है, फोन आ गया है, आप उस पर लग गए हैं और वो बात बीच में रह गई। खुदा के साथ जो कम्युनिकेट करना था, खुदा के साथ जो वक्त बसर करना था, चले मैं ठहर के कर लूंगा दुआ, तो अभी मैं जरा इससे बात करूं। सुस्ती, लापरवाही और लोगों को ज्यादा खुदा से अहमियत देना, ये वो जड़ी बूटियां हैं, ये वो मुश्किलात हैं, ये वो रुकावटें हैं जो कि आपको
आगे बढ़ने से और फलदार होने से, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपको मैंने कल 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे, फंक्शनल एंड फ्रूटफुल। जो आपको फंक्शनल नहीं होने देते, आपको जोड़ के रख देते हैं। कहीं आपने जाना है, कोई आपने खिदमत के लिए जाना है, दुआ के लिए जाना है, कहीं आपने किसी के साथ आपने रफाकत रखनी है, पाक कलाम सीखना है। सो दीज आर द हर्डल्स इन योर लाइफस्टाइल। आपके फंक्शनल होने में, आपके मुतहरिक होने में ये तमाम जो बातें हैं, ये रुकावट का बायस बनते। खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरा, कुछ टान पर गिरा, कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरा, और कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन पर गिरा। मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। दीज आर द डिफरेंट माइंड सेट। ये डिफरेंट तरह की जो जमीन है, एक वो है जो कि आप कह लें कि जो दिल की जो हालतें हैं या हमारी हालतें हैं, ये उनको ज़ाहिर करती हैं। एक वो है जो कि सख्त दिल है, जिन पर असर ही नहीं होता, है ना। वो जो भी आप उनको बताते जाएं, वो उन पर असर नहीं होता, और वो सख्त दिल है, और वो किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, जी मैं ना मानूं, है ना। तो एक वो है जो कि दोहरे ज़हन के लोग हैं। खुदावंद के साथ भी चलना है और दुनिया के साथ भी चलना है। मैं एक चर्च में खिदमत करता था, तो वहां पर लोग जो है वो दुनिया के जो रंग रलियां उनमें भी रहना चाहते थे, और कलाम भी जो है वो सीखना चाहते थे। मुझे उन्होंने कहना कि भाई साहब देखिए 50-50 चलेगा। मैंने कहा जी वो क्या जी, बस ये आप चर्च का काम आप करते जाए, हमें हमारा काम करने दें। तो डिनर एंड डांस और ये बातें, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम पूरे दिल से उसके साथ चलें। और डबल माइंडेड, दोहरा जो जेन वाला शख्स है ना, जो दो दिला शख्स है, यकूब कहता है खुदावंद से ये ना सोचे कि कुछ पा लेगा। शक्की दो दिला शख्स जो है, और कुछ लोग जो है वो इंपल्सिव जो हार्ट है कि अच्छा ये भी कर लें वो भी कर लें, नहीं जी इसको भी नहीं मैं छोड़ सकता, तो वो तो नाराज हो जाएंगे। मैंने पार्टी में भी जाना है, मैंने शराब भी पीनी है, मैंने डांस भी करना है, लोग कहेंगे ये तो अनकल्चर्ड है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है, ये तो डांस भी करना नहीं आता इसको, और ये तो देखेंगे इसको तो पीता ही नहीं है। तो ये बातें जो है, ये फलदार जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट है। फिर है जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा दिल जो कि बहुत ही जरखेज जमीन जिसको आप कह सकते हैं। और फिर आप देखें कि ये जो जरखेज जमीन, जब उसमें बीज बोया जाता है, तो वो जो है फर्टाइल लैंड उसको आप कह सकते हैं। ऐसा जरखेज जहन जो है, तो वो फलदार होता है। जो बीज बोया जाता है, जब कलाम का बीज बोया जाता है, तो बहुत सा फल लाता है। मैंने इस बात को देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो लेविश जो लाइफ है, अपना रुपया पैसा जो है, उसको वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लालच, ग्रीड, और ले लें और ले लें, और पैसा आ जाए। कोई शख्स जो बड़ा दौलतमंद था, और जब वो मरने के करीब था, तो उससे पूछा गया कि जी आपकी जो ख्वाहिश है वो क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा कि लिटिल बिट मोर, कि शायद मुझे और थोड़ा सा मिल जाता। अजीजों, हमें हर रोज ये सोचना चाहिए कि हम उस मुल्क के मौदा की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ इज सो अनस्टेबल नाउडेज। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। कल क्या होगा, यू नेवर नो। खुदा ने कहा कि कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र आप अपनी फिक्र कर लेगा। आज का दुख आज के लिए काफी है। पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी जो जिंदगी है उसको किस तरीके से वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से। और अगर हम खुदा के साथ हम तावन नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसके साथ हम नहीं चलेंगे, उसके साथ पैबस्त नहीं रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। खुदावन काट छांट करता है, कहता है कि अभी देखिए काट छांट के अमल को। मैं यहाँ पर एक और बात भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बड़ी ही बाबरकत होगी। मेरे साथ देखिए यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 15 बाब, मैं दोबारा उसकी जानिब जाना चाहता हूँ। और लिखा है कि यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है
और फल नहीं लाते उसे वो काट डालता, जो फल लाते छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब जो सूखी जो डालियां होती हैं उनको तो चलो देखा भी ठीक है जी, उनको तो बनता है कि भी उनको काटा जाए, लेकिन बास का कुछ चीजें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो फलदार नहीं होती। तो हमें उनको भी बास का जो ना जिसे कहते हैं सिलेक्टिव होने की जरूरत है। तो कहता है वो जो फल से छांटता है ताकि और ज्यादा फल लाए, और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो प्रूनिंग का जो काम है, जो काट छांट का जो काम है, खुदा किस तरीके से इसको करता है, और बाज का हम इसको पसंद नहीं करते। ये आप देखें कि जो पहली तो बात यह है कि आपको नेक्स्ट जो उसके बारे में सोचने की जरूरत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, और खुदा चाहता है कि आप उसमें कंफर्ट जोन में से निकलें, और मुझे ये बताते बड़ी खुशी भी महसूस होती है कि सम टाइम हम सोचते रहते हैं कि नहीं जी ये अच्छी डाली है, ये अच्छी जगह है जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो दैट्स ओके, हम वहां से हिलना नहीं चाहते। मैंने जब अपने जॉब से क्विट किया, जब अपने कारोबार को छोड़ा और सारी बातों को, तो मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको खुदावंद जो नेक्स्ट फेज में लेके जाना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप जो लाइफ में स्टिलनेस है ना, जमूद जो है वो ठीक नहीं है। खुदावंद चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि अपने नातेदारों, अपने माँ बाप को छोड़ और मैं तुझे कैसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहां पर दूध शहद बहता है, मैं तुझे बड़ा बरूमंद करूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। ही टुक द रिस्क, उसने छोड़ा उस कंफर्ट जोन को। शागिर्दों को खुदा ने कहा आओ, उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए, कश्तियां छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और खुदा के पीछे हो लिए। महसूल लेने वाले गद्दी पे बैठे हुए हैं, खुदा ने कहा आ जाओ भाई, और मत्ती सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे हो लिया। So you take the risk, वो काट छांट करता है। वो चीजें जो दुनिया को शायद अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उनको भी प्रूनिंग करता है, काटता है, ताकि आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो, और ज्यादा आपका कारोबार, आपकी जिंदगी जो है वो और ज्यादा खूबसूरत हो। बास का हम उस कंफर्ट जोन से निकल नहीं चाहते। हम कहते नहीं नहीं बस दिस इज अ लाइफ, मैं खुश हूं जी, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा है, कनात पसंद की अच्छी बात है, इसमें मैं लालच की बात नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। खुदावन हमारा भला चाहता है। और देखें कि आपने इस बात को देखा हो कि जब कई दफा प्रूनिंग की जाती है, जब डाली को काटा जाता है तो बड़ी भद्दी सी लगती है। हमारे जो चर्च के बाहर एक फेंस है, तो जब उसको वो काटता है तो जो गार्डनर है जब आता है तो उसको प्रूनिंग करता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में आप फेंस को देख रहे हैं। तो जब ये इसमें कुछ जो पत्ते हैं या डालियां हैं वो बाहर इधर उधर बिखर जाते हैं तो बड़ा भद्दा सा लगता है। तो फिर उनको काटा जाता है, उनको खूबसूरत बनाया जाता है। तो बांस का तो उसमें से नीचे से जो डालियां सी हैं, जो जड़ें सी नजर आना शुरू हो जाती है, बड़े भद्दा सा लगता है। लेकिन जब बारिश होती है, जब मौसम आता है, तो फिर वो ग्रीन आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वो लगती हैं। तो एक खुदा शेप अप करता है ना। तो दोनों ही हालतें जो हैं वो बड़ी प्यारी हैं। खुदावन जो है वो, आप देखें कि मैं एक एग्जांपल जो दे रहा हूं, मेरे मेरे मन में ये आई है, मैं आई मस्ट शेयर दैट, इससे रिलेटेड है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। उनका जिस्म जो है वो जो है एक बेडोल सा हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल क्योंकि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। तो एक एक अच्छी खूबसूरत जो लड़की होती है, बेटी जो होती है, बहन जो होती है, तो जब वो प्रेग्नेंट होती है, शी इज कैरिंग द बेबी इन हर वूम, तो उसके लिए चलना मुश्किल होता है। उसके जिस्म जो है वो, और लिबास वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो नहीं पहन सकती। लेकिन जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो वो बेबी और वही बेटी और बहन हमें बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। यही बात है। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ पेन एंड एगनी एंड सफरिंग, जब खुदावन आपको सरबुलंद करता है, जब खुदावन आपको बरकत देता है, तो लोग आपकी जिंदगी को देखकर हैरान हो जाते हैं। आपकी इस खूबसूरती को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट टफ टाइम, आप उसमें से गुजरे हो।
खुदा ने आपको बरकत दी है। मैं खुदा पे शुक्र अदा करता हूँ सारी खुदा के साथ लगावट के लिए कि जब हमने रिजाइन किया, मैंने जब जनरल हेडक्वार्टर से जेपीयू से रिजाइन किया अपने आर्मी के जॉब से, जी वाज अ चैलेंज। हम सेमिनरी में उस दौर में 88 89 की मैं बात करूँ, 460 रुपया में मिलते थे स्कॉलरशिप, और जो बैचलर थे उनको 250 रुपया मिलता था, और उस 460 रुपये में हमने गुजारा करना होता था। फिर गांव में जाना, खिदमत करनी। ये आज मैं ये ना समझे कि मैं आज यूके में बैठ गया हूं तो ऐसी बस को उड़ के इधर आदमी एकदम से नहीं। देयर इज अ प्रोसेस। प्रमोशन का एक सिस्टम है। मैं गांव में खिदमत की, मुझे कुछ पता नहीं था गंदम कब होती है, चावल कब होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये किस मौसम में कौन सी फसल जो है वो होगी, क्योंकि लोगों का गुजारा ही सिर्फ होता था। लेकिन उस तमाम अमल में से गुजरने के बाद मुझे नहीं पता कल के लिए खुदावन का मेरा क्या प्लान है, क्या मंसूबा है, लेकिन खुदावन ने आपके लिए अच्छी चीजें जो है वो रखी हुई हैं। इसमें हमें सब्र की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। और याकूब का खत हम उसमें देखते हैं कि जो किसान है जब फसल बोता है तो वो सब्र करता है, बारिश का इंतजार करता है। वेटिंग टाइम, वेटिंग प्रोसेस फॉर द फ्रूटफुल लाइफ। यू आर इन अ वेटिंग रूम। अगर आप वेटिंग रूम में बैठने का आपको तजर्बा हो, या आप एयरपोर्ट पे हो, आप फ्लाइट का इंतजार कर रहे हो, और कई दफा ऐसा होता है ऐलान हो तो फ्लाइट जो है वो लेट है, तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जब आप जहाज में बैठ जाते हैं, जब फिर आप लैंड कर जाते हैं, तो फिर आप देखते हैं खुदा जो है किस तरीके से जो है वो बरकत देता है, आप खुश होते हो। सो देयर इज अ वेटिंग टाइम इन आवर लाइफ फॉर फ्रूटफुल लाइफ। फलदार होने के लिए आपको सब्र की, बर्दाश्त की जरूरत है। इफ यू आर इन ए वेटिंग टाइम, even in that waiting time, you need to stay connected with him. अगर हम सब्र करेंगे तो वक्त पर काटेंगे। अजीजो, डोंट नीड टू बी अपसेट। अगर आप इस वेटिंग टाइम में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आपको परेशानी का सामना है। एक शख्स जो है 38 वर्ष से बीमार था, शालूक के हौज के किनारे वो पड़ा था, गैर फाल जिंदगी, डोरमेंट लाइफ, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस। आप कितनी देर से बेकार पड़े हैं, यूजलेस, आपकी कितनी जिंदगी जो है वो गुजर गई है। ये शख्स जो है 38 वर्ष से जो है वो पड़ा था। पोटेंशियल इज देयर, सीड इज देयर। ये जो बीज होता है ना, इसको आप चाहे जितनी मर्जी देर आप छोड़ें, स्टोर कर लें, लेकिन जब भी आप उसको बोएंगे वो फल लाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सीड, प्रॉब्लम इज विद अस। हमने उस बीज को या तो स्टोर किया हुआ है, या उसको छुपा के रखा हुआ है, या उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हम फ्रूटफुल नहीं है। अजीजों, ये शख्स जो कि फंक्शनल नहीं था, फाल नहीं था, 38 वर्ष से पड़ा हुआ था, he was not connected with God, खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। और जब यीशु से मिला, जब उसके साथ जुड़ गया, तो खुदावन ने उसे कहा कि उठ, अपनी उसे अपना बिस्तर उठा और चल फिर। उसने शिफा पाई। अजीजों, अगर अभी तक आप के अंदर रूह के फल नहीं आए, इफ यू आर नॉट फंक्शनल, इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, आपको खुदावन पर भरोसा करते हुए सब्र के साथ आपको इंतजार करना है। एंड इफ यू आर कैरिंग दैट सीड ऑफ फ्रूट एंड यू आर हाइडिंग दैट सीड, यू नीड टू सो द सीड। आपको उसको बोने की जरूरत है। जब तक आप बोएंगे नहीं, काटेंगे नहीं। एक प्रिंसिपल है, बीज को जखीरा करने से कोई फायदा नहीं है। अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉरी, खुदावन ने हमको ये पोटेंशियल दिया है। मैं फिर जाऊंगा वापस जेनेसिस, पैदाइश की किताब। खुदावन ने आदम को बनाया और कहा कि भलो पढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो, भलो पढ़ो, ग्रो करें, फलदार।
देयर इज अ पावर इनसाइड ऑफ यू। खुदावन का पाक रूह जो है वो अगर हमारे अंदर काम करता है, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है ताकि हम फलदार हों। और अजीजों, अगर हम फल नहीं लाएंगे तो खतरा ये है कि हम काट डाले जाएंगे। There will be a disconnection, dangerous condition। जो फल नहीं ला सकती उसे वो काट डालता है। अजीजों, लिखा कि वो आग में झोंक दिए जाते हैं। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो डाली की तरफ फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग ने जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर आप फ्रूटफुल नहीं होंगे, there will be no respect in the community. People will not accept you. आज मैं बहुत सारे ऐसे रहनुमाओं को देखता हूं जिनको लोग रोंदने के लिए तैयार है, रोंद भी रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, दे आर बेगिंग फॉर मर्सी। अगर आपकी जिंदगी फलदार नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा खतरा है कि आपको आग में डाला जाएगा और रोंदे जाएंगे। इससे पहले कि खुदावन उस बीज का जो उसने आपके अंदर रखा है, उस पोटेंशियल का हिसाब आपसे ले, वो जो कुव्वत और ताकत खुदावन ने दी है, और मैंने कल आपके साथ इस बात को बांटा था कि आप कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। हमारी मखलसी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। खुदावन हमसे तौक़्क़ो करता है कि हमारी जिंदगी में फल हो। लूका के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं कि एक जो शख्स आया और उसने अब देखा कि बागबान जो उसने देखा कि एक दरख्त है जो कि फल नहीं ला रहा, तो कहता कि मैं मालिक कहता मैं 3 वर्ष इसमें फल ढूंढने आता हूँ, नहीं पाता, इसे काट डाल। तो बागबान ने कहा कि थोड़ा सा रहने दे, इस साल रहने दे, अगर आगे को फला तो ठीक, वरना काट डालना। देयर इज अ पेशेंस ऑफ गॉड, देयर इज अ मर्सी एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदावन हर रोज सब्र करता है, हर रोज कहता है कि चले आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कहता कि मैं तो 3 साल से उसमें फल ढूंढने आ रहा हूं पर नहीं पाता। खुदावन कितने अरसे से हमारी जिंदगी में फल को देखना चाहता है। और खतरा यह है, कलहाड़ा रखा है, जड़ों पर कलहाड़ा रखा है, उसका छाज उसके हाथ में है। यूहन्ना कहता है उसका छाज उसके हाथ में है, वो गेहूं को भूसे से जुदा करेगा। और दरख्तों की जड़ पर कलहाड़ा रखा है। जिसो वक्त हमारे पास इतना नहीं है, तौबा करें, उस पर ईमान लाएं। और जैसे कि हमने शुरू में इस बात को देखा था कि हमारे अंदर जो है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो है वो होने चाहिए। हमें दूसरों को खुदा के पास रहना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ना सोचेंगे ठीक है भाई साहब बस आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है। दिस इज अवर ड्यूटी, थ्रू योर मनी, थ्रू योर टैलेंट, थ्रू योर रिसोर्सेज, यू कैन डू दैट। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े भाषण दें, बड़े बड़े सरमन दें, बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करवाएं तो तभी आप कहेंगे जी अब मैं ये काम कर रहा हूं। नहीं, आप छोटे से छोटे जो काम है खुदा की बादशाही में, उसके घर में शायद आपको कुर्सियां लगाने की खिदमत दी गई हो, शायद आपको सफाई करने की खिदमत दी गई हो, शायद आपको दुआ करने की खिदमत दी गई हो दूसरों के लिए, शायद आपको कलाम सुनाने की खिदमत दी गई हो, शायद आपको रुपए पैसे की संभालने की खिदमत दी गई हो। जो भी खिदमत आपको दी गई है उसको ध्यानदारी से करें। जिस समय मुख्तलिफ अज़ा है, हर अज़ा का काम जो है वो मुख्तलिफ है। आंख जो है वो ये नहीं कह सकती मैं हाथ क्यों नहीं, नाक ये नहीं कह सकती मैं हाथ क्यों नहीं, मैं पांव क्यों नहीं। खुदावन के जो बदन है, कलीसिया जो है, इसमें आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। आप डिफरेंट तरीके से फल पैदा कर रहे हैं, आपका फ्रूट डिफरेंट हो सकता है। अगर आंख ही होती और नाक ना होता या कान ना होते तो क्या फायदा था। तो एक एक मिल के काम करने की जरूरत है, मिल के फल लाने की जरूरत है, प्रोड्यूस करने की जरूरत है। उसके को वर्कर बने, खुदावन के साथ मिलकर काम करें, कोऑपरेटिवली वर्किंग टुगेदर, उसके साथ जुड़कर काम करने की जरूरत है। इसलिए वो कहता है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वर्क टुगेदर, बी फ्रूटफुल, बी प्रॉस्परस, बी फंक्शनल। दैट इज माय रिक्वेस्ट
in the light of the word of God. May God bless you. Amen. आइए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू ये चाहता कि हमारी जिंदगी फलदार हो। प्यार खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, और प्यार खुदावन हमें दानाई हिकमत से मामूर कर, अपने पाक रूह को हमसे जुदा ना कर। प्यार यीशु, मैं दुआ करता हूं कि आज जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप मेरे पीछे इन अल्फाज को दोहराएं। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा उनका पाक रूह हमसे हम कलाम हो रहा है। खुदा ये चाहता है कि हम इस दुआ को, इस दरख्वास्त को, इस मिन्नत को आज खुदा उनके खादम के साथ मिलकर दोहराएं, इस अहद को दोहराएं। मेरे पीछे आप इन अल्फाज को दोहरा सकते हैं। आए खुदा, मैं मिन्नत करता हूं, मैं मिन्नत करती हूं, पाक खुदा तू मेरी जिंदगी को फलदार बना। खुदा मेरी जिंदगी में जो भी ऊंट कटारे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो मुझे फलदार होने से रोकती हैं, ऐ पाक खुदा उन तमाम जड़ी बूटियों को, उन तमाम रुकावटों को जिंदा पाक खुदा मेरी जिंदगी से दूर कर, मुझे संभाल। मैं तेरे साथ पैवस्त रहना चाहता हूं। पाक खुदा मुझे फलदार बना, मुझे अपने लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल कर। मेरे घराने को फलदार बना, मेरे बच्चों को फलदार बना, मेरे साथी को फलदार बना, ताकि खुदावन तेरा यस्सु नाम हमारी जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए, बड़ी बरकत दे। यस्सु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। जो मैं जल्दी से चंद एक जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ बांटना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है, और मैं क्विकली, एक तो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि सॉरी वापस कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ बांटना चाहता था, और इन बातों को थोड़ा सा लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं चीज़ों के हवाले से। जी, हमारा चर्च है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, जो कि हंसलो में लंदन में मौजूद है। आप अगर किसी और चर्च में नहीं जाते तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे हम 10:30 बजे इंग्लिश में बात करते हैं, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होती है। तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। मैंने स्लाइड इसलिए दी है कि ताकि बाद में भी आप इनको देख सकें और इस एड्रेस को आप जो है वो नोट कर सकें। 309 विकेट फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR ये चर्च का एड्रेस है। तो आप 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू की सर्विस के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लाइव फेसबुक पे और बाइबल टीवी पे ये जो सर्विसेज जो है वो आती हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं इस चैनल के जरिए। और चैनल जो है पूरी दुनिया में खुदा का पाक कलाम जो है पेश कर रहा है, फैला रहा है। तो इसको आपको अगर देखना हो तो जादू बॉक्स जो है, उसके अलावा जो वेबसाइट देख रहे हैं www.bibletvglobal.com, इस पर आप जा सकते हैं और लाइव 24/7 आप इसको देख सकते हैं। जो वीडियो डिमांड है, पिछली जो वीडियोज है उनको आप देख सकते हैं। जादू बॉक्स पे आप इसको देख सकते हैं 24/7। और ये डिवाइस है जो कि अमेरिका कनाडा में बहुत पॉपुलर है, और पूरी दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है लोग इसको देखते हैं।
फेसबुक लाइव है जी, और फिर एप्पल टीवी पे जो स्मार्ट टेलीविजन है उस पर आप इसको देख सकते हैं। फ्री ऐप मौजूद है जी एप्पल पे और एंड्रॉइड के आपके फोन पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं किसी वक्त भी। और जो अमेज़न की जो फायर स्टिक है, ये मैं कल पर मैं गया था पीसी वर्ल्ड में, मैंने देखा कि बड़ी सस्ती है अभी, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको आप अपनी जो टीवी है उसके जो यूएसबी पोर्ट है उसमें आप लगा सकते हैं और आप इस चैनल को देख सकते हैं। यू डोंट नीड टू बाय द बॉक्स एंड एनीथिंग। और रॉको टीवी जो है उस पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर 24/7 ये मौजूद है। यूट्यूब पर आप जब हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने आने वाली वीडियो आपको मिल सके। 24/7 जी आपके लिए प्रेयर लाइन जो है मौजूद है, और नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है 00447718992824। जब भी आपको दुआ की जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, और 24/7 आपके लिए ये लाइन जो है खुली है। एक जो हमने सिलसिला शुरू किया लॉकडाउन के दरमियान, चर्च विदाउट वॉल के ग्लोबल चर्च जो है, ये फर्स्ट इंटरनेट चर्च है जो कि आपके लिए खुदा का पाक कलाम लेकर आता है। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर इस साइट पे जाइए और आप हमें लॉग इन कीजिए और आप इसका हिस्सा बने ताकि खुदा का पाक कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल टीवी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने डोनेशन देना चाहते हैं, तो ये जो आप देखते हैं वेबसाइट, इस पर जाइए और ऑनलाइन भी आप जो है वो अपने गिफ्ट जो है वो अपने कार्ड के जरिए पे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट डेबिट करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट डेबिट के फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। आप मुझे फोन कर सकते हैं इस नंबर पर, और मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो फेसबुक पे और इस पे जो आप देख रहे हैं वेबसाइट उस पर मौजूद है nsamuel21@yahoo.com। तो उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये जरूर आप हमारे चैनल को देखें, सपोर्ट करें ताकि खुदा उनका नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाए। तो अभी इजाजत दीजिए, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरा, पता भी नहीं चला। तो मंडे को एक नए मजमून के साथ हाजिर होऊंगा, और कल लुटन में जो मेथोडिस्ट चर्च है वहां पर इबादत होगी, और 1 बजे ये बात, अगर आप लुटन के एरिया में हैं, बेडफोर्ड में हैं, यू आर वेलकम टू ज्वाइन मी। आप हमें रब्ता कर सकते हैं। मैंने लीफलेट जो है फेसबुक पे डाला है, लेकिन नंबर भी आपको मैंने दे दिया, उस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और आप उस इबादत का हिस्सा बन सकते हैं। संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में जो इबादत होगी, उसके बाद 2 बजे उसमें हम पाकशा जो है उसकी इबादत करेंगे, पाकशा बांटी जाएगी। तो महीने का पहला जो होता है वो हमारा होली कम्युनियन संडे होता है। तो यू आर वेलकम टू जॉइन अस फॉर द होली कम्युनियन। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय।